नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। इसी तरीके से मैं टेस्ट लेकर के आया हूँ। कल जो मैंने वीडियो डाला था आपको मैंने बताया था जैसे कि अब जब टेस्ट होंगे वो अल्टरनेट डेज पर आएंगे, एक एक दिन छोड़ करके मैं टेस्ट लेकर के आऊँगा। उसी कड़ी में देखेंगे तो मैंने हिस्ट्री की भी शुरुआत मैंने किया कि क्योंकि देखो सिर्फ टेस्ट से तो काम चलने वाला है नहीं, आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। उसी तरीके से आगे वीडियोज़ वगैरह कंटिन्यू की जाएँ, इसलिए मैंने वीडियोज़ वगैरह भी लाना शुरू किया है। प्रॉपर वे में आप देखेंगे तो अब वीडियोज़ वगैरह आती रहेंगी हिस्ट्री के अंतर्गत। उसके आगे की वीडियो आएंगे केमिस्ट्री वगैरह भी, जैसे कल केमिस्ट्री का वीडियो आएगा। इस तरीके से वीडियोस वगैरह भी कंटिन्यू की जाएंगे, तो वो एक क्रम है वो चलता रहेगा। बाकी टेस्ट मैंने बताया अल्टरनेट डेज पे आएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं लेकर के आया हूँ यूरोप के बाद अगर जो आप देखेंगे तो जो कल का वीडियो होने वाला है, मतलब जो नेक्स्ट टेस्ट जो आएगा वो होने वाला है एशिया के बारे में। आप लोग एशिया पढ़िएगा। हालांकि आगे चल करके एशिया में हम जब और भी अच्छे से डिवीज़न करेंगे एशिया में, तो हम आपको टॉपिक वाइज एशिया के देशों में के बारे में भी टेस्ट लेकर के आएंगे। जैसे चाइना के ऊपर एक वीडियो जो होगा वो रूस के बारे में हो जाएगा। एक वीडियो आप देखेंगे तो पूर्वी एशिया के बारे में हो जाएगा। एक मतलब साउथ ईस्ट एशिया जो है उसके बारे में हो जाएगा। एक वीडियो जो है इधर अरब कंट्रीज़ के बारे में हो जाएगा। इस तरीके से भी लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल जो कल का जो मतलब जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा वो आज कल का दिन छोड़ करके परसों आएगा, तो उसमें हम लेकर के आएंगे आपके सामने एशिया के बस ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी ये सब लेकर के आएंगे। तो उस कड़ी में आप देखिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन आज भी है। बाकी आप लोग देखिए, कल जैसे मैंने बंगाल के नवाब का वीडियो डाला था, तो आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। जो नेक्स्ट डे आएगा वो आने वाला है प्लासी का युद्ध का भी। तो आइए देखते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूरोप के अंतर्गत। हम बहुत अच्छा टॉपिक विश्व भूगोल में यूरोप का टेस्ट है, काफ़ी अच्छा है। आइए प्रश्नों को किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से आपकी शुरुआत करेंगे इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किन देशों की राजधानी फिनलैंड की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो अगर जो क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है कि फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, 3 देश लिखे हुए हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है मतलब जिसकी राजधानी है जो फिनलैंड की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो मैं सबसे बता दूं, पहले फिनलैंड है, फिनलैंड के बाद फिनलैंड की खाड़ी है, फिर एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है। तो सबसे पहले पड़ेगा ऊपर देखेंगे तो फिनलैंड की खाड़ी है, तो फिनलैंड की खाड़ी हो गया। उसकी भी राजधानी आप देखेंगे हेलसिंकी जो है वो भी स्थित है। और इसके बाद देखेंगे तो उसके नीचे में ना था फिनलैंड के बाद एस्टोनिया है, तो एस्टोनिया की भी राजधानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा। लाटविया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो बाल्टिक राज्यों में कौन से देश आते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आप लोग उत्तर दीजिए। बाल्टिक राज्य में कौन से देश आते हैं, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो आइए उत्तर दिया जाए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अगर जो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे लिखा है बाल्टिक राज्य में कौन से देश हैं, तो बाल्टिक राज्य में बता दूं कि कौन कौन से आते हैं। वो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड नहीं है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, निम्न में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो बताइए आप लोग, भूमध्य सागर से किसकी सीमा नहीं लगती बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आप लोग उत्तर दीजिए। आवाज़ अगर आपको कैसी आ रही बताइए, आप ठीक आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चन नंबर 3 की अगर जो बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे लिखा है भूमध्य सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती है, तो इसमें हम देखेंगे तो भूमध्य सागर से सीमा कौन नहीं बनाता। देखिए इसमें देखिए सर्बिया नहीं बनाता है। पहले सर्बिया बनाया करता था, लेकिन सर्बिया से मोंटेनेग्रो हो गया अलग, तो मोंटेनेग्रो की सीमा लगती है, सर्बिया की नहीं लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे, मर्सेली बंदरगाह किस देश में स्थित है आपको बताना है। मर्सेली बंदरगाह बताइए। सभी लोग जितने भी लोग लाइव हैं वो लोग सुबह सुबह 11 बजे जितने लोग भी देख रहे हैं लाइव चैट में, सभी लोग उत्तर दीजिए। बाकी बाद में के जो जो लोग देख रहे हैं वो भी उत्तर वगैरह दिया कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर जो बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि मर्सेली बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो आपको बताना है मर्सेली बंदरगाह। तो मर्सेली बंदरगाह की अगर जो हम बात करेंगे तो ये बंदरगाह फ्रांस में पड़ता है। और ये भी देखेंगे तो ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बिस्के की खाड़ी किन दो देशों के मध्य में स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 की अगर जो बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में बिस्के की खाड़ी किन दो देशों में स्थित है बताना है। तो बिस्के की खाड़ी किन दो देशों के मध्य में स्थित है, तो आप देखेंगे ये फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। पुर्तगाल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही है, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें पहला तथ्य लिखा हुआ है बेलारिक द्वीप फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में, पहला तथ्य है। दूसरा है यह द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है, दूसरा तथ्य है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर दीजिए, कौन सही है कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें देखिए बेलारिक द्वीप फ्रांस में गलत है, ये स्पेन के अधिकार क्षेत्र में। दूसरा है यह द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये भी गलत है क्योंकि वो भूमध्य सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आप देखेंगे तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो इनमें से कोई नहीं सही है, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में कौन सुमेलित है आपको बताना है। पहला लिखा है बेनेलेक्स देश नीदरलैंड, दूसरा है बाल्कन देश रोमानिया। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो सी वाला ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न में कौन सुमेलित है आपको बताना है। तो बताइए निम्न में कौन सुमेलित है। एक तरफ जल संधि दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। देखिए बेनेलेक्स दिया पूछ रहा है, बेनेलेक्स देश बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग को मिला करके बेनेलेक्स देश बोलते हैं। और इधर ये बाल्कन देश जो दिया गया है, बाल्कन देश की बात करेंगे तो जहाँ से एशिया और यूरोप पृथक होते हैं, काला सागर के पास में जो इधर रूस मतलब जो हिस्सा जो है जो यूरोप में आता है वो बाल्कन एरिया है। तो बाल्कन प्रायद्वीप वहीं पर बाल्कन देश है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये निम्न में कौन सुमेलित है आपको बताना है। इसमें दिया गया है जल संधि और विशेषता दी गई है। तो जल संधि की बात करेंगे तो पहला दिया है डोबर जल संधि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, मसीना जल संधि इटली और अल्बानिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे दिया गया है डोबर जल संधि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, ये आप देखेंगे तो ये सुमेलित है। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में डोबर जल संधि पड़ती है। और फिर मसीना जल संधि दिया हुआ है, तो मसीना जल संधि की अगर हम बात करेंगे तो इटली अल्बानिया लिखा है, गलत है। ये इटली और सिसली के बीच में पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ए सही है, पहला। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे काकेशस पर्वत का विस्तार किस देश में नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे काकेशस पर्वत का विस्तार किस देश में नहीं है। तो आप देखेंगे काकेशस पर्वत रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान इन सब में पड़ता है, लेकिन ये किसी भी तरीके से हंगरी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो डी सही है, हंगरी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सुमेलित है आपको बताना है। पर्वत दिया गया है, देश दिया गया है, पिंडस पर्वत ग्रीस और स्पेरिन पर्वत उत्तरी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। पिंडस पर्वत ग्रीस ये भी सुमेलित है, स्पेरिन पर्वत उत्तरी आयरलैंड ये भी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सी सही। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है। पहला दिया है एबरडीन को यूरोप के तेल की राजधानी कहते हैं, दूसरा है एबरडीन फ्रांस में स्थित है। बताइए कौन सुमेलित है, मतलब कौन सही है। आइए देखते हैं। एबरडीन को यूरोप के तेल की राजधानी कहते हैं, सही है। दूसरा एबरडीन फ्रांस में स्थित है, गलत है क्योंकि एबरडीन फ्रांस में नहीं स्थित है। एबरडीन जो है वो स्कॉटलैंड में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में कौन सा नगर पठार पर स्थित है बताइए। तो देखेंगे इनमें से कौन सा नगर पठार पर स्थित है। आप जान रहे हैं मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड जो है वो मेसेटो के पठार पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर जो
12 है, इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलबुर्ज है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे, डांगर बैंक कहाँ बनता है बताइए। तो अगर जो बात करेंगे डांगर बैंक, तो डांगर बैंक कहाँ बनता है, तो डांगर बैंक जो है वो उत्तरी सागर में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है। मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सी है। डांगर बैंक, ग्रेट फिशर बैंक, ग्रांड बैंक, ये सब है फेमस है, मत्स्य उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में कौन सा कथन सही है बताइए। चेरनोबिल यूक्रेन में ही स्थित है। दूसरा है यूक्रेन बेलारूस से सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित है, ये सही है, चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित है। दूसरा है यूक्रेन बेलारूस से सीमा साझा नहीं करता है, ये गलत है क्योंकि सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, ओरिएंटल रेल मार्ग किसे जोड़ता है, तो आपको बताना है ओरिएंटल रेल मार्ग किसे जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर दीजिए। ओरिएंटल रेल मार्ग पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर जो बात करेंगे, तो पूछा है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किन देशों के मध्य से गुजरता है बताइए। मतलब इस दर्रे से किन दो देशों के बीच से मार्ग गुजरता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही है, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, निम्न में कौन सम्मिलित है। एक तरफ हवाई अड्डा दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया, आपको बताना है कौन सम्मिलित है। हवाई अड्डा की बात करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है आर्ले पेरिस, दूसरा है हेथ्रो बर्लिन। देखिए आर्ले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेरिस सही है। हेथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बर्लिन नहीं है, लंदन का है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, ग्रांड डिक्सन बांध किस देश में स्थित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही है, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, निम्न में कौन सम्मिलित है, आप लोग बताइए। शहर दिया गया, उद्योग दिया गया, जिसमें लिखा हुआ है लीड्स ऊनी वस्त्र उद्योग, उसके नीचे वेनिस कांच उद्योग, बताइए कौन सम्मिलित है कौन नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तो लीड्स ऊनी वस्त्र उद्योग सही है, वेनिस कांच उद्योग ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही है। फिर एसन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एंसन बोलते हैं, एसन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बताइए। क्वेश्चन नंबर 21। एंसन जो जर्मनी में स्थित है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है बताना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना राइन नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है वियना कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है आप देखेंगे तो ये राइन नदी के किनारे नहीं है, डेन्यूब नदी के किनारे है। दूसरा है वियना कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गलत। से सही है, वियना कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, मैनर हीन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती बताइए। मैनरहीन रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे, दिया हुआ है निम्न में कौन सम्मिलित है। नदी दिया गया है, देश दिया गया है।
तो नदी की बात करेंगे, लिखा हुआ है आर्डर नदी पोलैंड और एल्ब नदी जर्मनी। बताइए आप लोग कौन सुमेलित है। कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में गैपिंग थोड़ा सा टाइमिंग की ज़्यादा भी हो जाती है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग उत्तर दीजिए, लेकिन आप लोग भी उत्तर दिया कीजिए। मैं देखा है मैंने कि जैसे मान लीजिए आज का टेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब जो लोग परंपरागत देखते आ रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, वो देखेंगे। बाकी के बता दूं कि जैसे अभी मैं कल जो वीडियो आएगा, मान लीजिए किसी केमिस्ट्री का आता है या किसी अन्य सब्जेक्ट का कल वीडियो आ जाए, तो उसको आज को देखने वाले लोग वो कल वाला वीडियो जल्दी नहीं देखेंगे, या जो कल देखेंगे हो सकता है मेरा वीडियो ना देखें। तो कहने का मतलब ये आप लोग अपनी देखिए परीक्षा से ही रिलेटेड सब वीडियो डाले जा रहे हैं, अनावश्यक कोई वीडियो है नहीं, इसलिए आप सभी वीडियो देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सी सही है, आर्डन नदी पोलैंड में, ये भी सही है। एल्ब नदी जर्मनी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे, अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं, आपको भी देते हैं छुट्टी। वीडियो डेली देखा कीजिए, क्योंकि आते इस पर डेली वीडियो है, कोई ना कोई वीडियो डेली आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 25 का है, निम्न में कौन सुमेलित है बताइए आप। वाइन दिया हुआ है, देश दिया हुआ है। आप जान रहे हैं कि जो जितने भी देश भूमध्य सागर के आसपास स्थित हैं वाइन के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। खैर आप बताइए, फिर हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा और करते हैं। शहरी वाइन स्पेन, पोर्ट वाइन पुर्तगाल। बताइए कौन सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग उत्तर दीजिए। खैर मैं समझ सकता हूँ कि जब पोर्ट्रेट में फ़ोन को देखते हैं तो उसमें कमेंट करना थोड़ा सा समस्या हो सकती है, तो आप लोग कोशिश किया कीजिए कि कमेंट किया कीजिए। नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि कमेंट किया कीजिए। खैर मैं उत्तर बता देता हूँ, कमेंट करना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी यही है कि आप लोग क्या कीजिए, उनको नोट कीजिए। प्रश्नों को नोट करेंगे तो थोड़ा सा और आसानी होगी समझने में। बाकी आप जैसे मैंने कई हर वीडियो में मैं अपनी बोलता हूँ कि जो प्रश्न आए, जो मैंने वीडियोज़ वगैरह भी मेरी पढ़ी हुई हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एशियंट मतलब एशियंट हिस्ट्री तो खैर मैंने भी नहीं बनाया है, ज्योग्राफी की हो, और साथ साथ में आप मिडवल हिस्ट्री हो या अन्य सब्जेक्ट की जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं उनको आप देखते समय भी उनके नोट्स वगैरह ज़रूर बनाएं। ये नोट्स काफ़ी लाभप्रद रहेंगे। अपने हाथों से नोट्स बनाएं, मेरे पीडीएफ देने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने स्तर पे उनको नोट्स नहीं बनाएंगे आपको फ़ायदा उनसे कुछ खास नहीं मिलेगा। इसलिए आप, क्योंकि पीडीएफ से क्या होता है कि पीडीएफ आप जब डाउनलोड कर लेते हैं तो उसका कोई खास मतलब तभी रहता है जब आप अपने हाथों से उनकी चीज़ों को नोट कर लेंगे। ये रैंडमली पढ़ने के लिए पीडीएफ सही है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपने हाथों से खुद के नोट्स बनाना चाहिए। अपने नोट्स बनाएंगे तो अपने अच्छे तरीके से उनको समझ भी पाएंगे। जो चीज़ें आपको लगेंगी कि मैंने जो बताया वो नहीं है, तो आप उनमें और भी कुछ चीज़ें इधर उधर से ऐड कर सकते हैं। तो वो सब क्या होता है कि एक प्रॉपर में आप अपने लिए जब नोट्स बनाते हैं तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए नोट्स बनाते हैं। मैं बनाऊँगा तो मैं हर आपकी ज़रूरत मुझे पता नहीं कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हाँ मैंने बहुत सी चीज़ें दी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपके लिए ज़्यादा हों या आपकी बहुत चीज़ें आपके लिए कम हों। तो अपने स्तर पे अपने नोट्स वगैरह जरूर बनाया कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन सुमेलित है पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि शहरी वाइन स्पेन, पोर्ट वाइन पुर्तगाल। तो मैं बता दूं कि जो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसकी जो विशेषता है सर्दी के टाइम पे बारिश होना, और उस टाइम पे नींबू, संतरा, जैतून और दुनिया भर की जितने फसलें इस तरह की सभी वहाँ पर उगाई जाती हैं। और वहाँ पर एक शराब भी उगती है। ये भी वहाँ पर विटीकल्चर मतलब कि आप देखेंगे तो अंगूर की खेती खूब की जाती है। अंगूर की खेती से क्या होती है, वहाँ पर वाइन बनाई जाती है और वाइन का यूज वहाँ पर खूब होता है। और अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की वाइन है। तो शहरी वाइन स्पेन सही है, पोर्ट वाइन पुर्तगाल ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो ए सही है, पहला और दूसरा दोनों सुमेलित है। तो फिलहाल मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट जो मैंने बताया कि आप लोग तैयार कीजिएगा, आपके लिए समझ लीजिए आज का समय और कल का समय। परसों आपके सामने एशिया का वीडियो आएगा, आप लोग रेडी रहिए देखने के लिए। एशिया का जो टेस्ट है वो आपके सामने आएंगे। हाँ प्रश्नों की संख्या कुछ बढ़ा दी जाएगी, जैसे ही 25 आते हैं तो उसमें 30 या 35 प्रश्न कर दिए जाएंगे। तो प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी, आप अपने स्तर पर उनको पढ़िएगा। और बाकी एशिया में बनाने के लिए बहुत कुछ है। एक एक देश पे आएंगे तो पाकिस्तान पे भी 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने स्तर पर पढ़िए। बाकी टेस्ट तो आएगा तो आप लोग नई नई चीज़ें तो पता चलेंगी। मैं ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ आपके सामने लेकर के आऊँगा, सुने होंगे परीक्षाओं में हो सकता है किसी टाइम पूछी भी गई हो, जिन पे आपकी निगाह जल्दी नहीं जा रही है। तो मिलेंगे कल के वीडियो में। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है मेरा जो आएगा वो होगा प्लासी का युद्ध। मैंने बताया था प्लासी का युद्ध आएगा, उसके बाद में बक्सर का युद्ध, उसके बाद में फिर मैंने जैसे बताया था आपको कि बंगाल में द्वैत शासन, ये सब आएगा। क्योंकि हिस्ट्री में पहले कंटिन्यू किया था, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ था हिस्ट्री बाधित हो गई थी, वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू आएंगे, आप लोग उनको देखिए।
तो मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। वीडियो देखने के लिए अपना एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। एशिया वगैरह पढ़ लीजिएगा ताकि ये ना हो आपको अफसोस हो कि आपके कितने सही। हाँ, अंत में ज़रूर बताइएगा कि कुल कितने आपके सही हुए हैं। तो पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।